जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आज के हमारे इस एपिसोड में आचार्य जी बताएंगे 9 ग्रह दोष निवारण के लिए लाल किताब के अचूक और शक्तिशाली उपाय और साथ ही जानेंगे साप्ताहिक राशिफल। तो फिर देर कैसे, शुरू करते हैं आपके सितारे। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं 12 राशियों का हाल, कैसा रहने वाला है उनका आने वाला सप्ताह। और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में आनंद और उत्साह का वातावरण बना रहेगा, ऐसे लक्षण आपके लिए बनते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए ऑफिस में नौकरी में आय वृद्धि और पदोन्नति के लिए संयोग आपके लिए बनते नजर आ रहे हैं। माता जी की तरफ से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। गृह सजावट का कार्य आप अपनी जिम्मेदारी में ले सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में, कार्यालय में आपके उच्चाधिकारी, आपके सीनियर्स आपके काम से प्रभावित होकर के आपके कार्यशैली की सराहना करेंगे। सहकर्मियों का भरा पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है। शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की आवश्यकता आपके लिए बहुत ज्यादा है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए पूरे सप्ताह में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप आपको प्रतिदिन करना है और काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको अपनी तरफ से बचने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपको चिंतन, लेखन और सृजन कार्य में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। आकस्मिक खर्च आपके ऊपर आ जाए ऐसी भी संभावना बनती है। घर में सुख शांति बनी रहने वाली है। आपको अपने कामकाज में सफलता और यश की प्राप्ति होगी। किसी भी कार्य में आपका दृढ़ निश्चय बना रहेगा। कलाकार या किसी भी कौशल्य से जुड़े जातकों को अपनी कला व कौशल्य का प्रदर्शन करने का उत्तम अवसर प्राप्त होगा। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। काले और भूरे रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप बच पाते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों का ये पूरा सप्ताह कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपको वाणी और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा, वरना अनर्थ की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ऋतु में हो रहे परिवर्तन से सर्दी और कफ के कारण आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा
खराब हो सकता है। मानसिक व्यग्रता का आप अनुभव करेंगे। खर्च में वृद्धि होगी। गलत मित्रों की संगति आपको कुसंगति आपकी जो है वो कुमार्ग पर न ले जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अपने गलत मित्रों की संगत से आपको बचना है। भगवान राम की पूजा आराधना इस पूरे सप्ताह आपको सफलतादायी सिद्ध हो सकती है। तो पूरे सप्ताह आपको राम रक्षा स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करना चाहिए और गलत मित्रों की संगत से बचने का प्रयास करना है। और चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले जातक लोगों को किसी भी मामले में तत्काल निर्णय लेने की आपकी वृत्ति रहेगी। आप बहुत जल्दी डिसीजन करेंगे, ऐसे में गलती होने की संभावना ज्यादा होती है। सप्ताह के मध्य में निवेश संबंधी मामलों में आप गंभीरता से विचार विमर्श करेंगे। संतान का स्वास्थ्य या विद्याभ्यास संबंधी प्रश्न चिंता का कारण आपके लिए बन सकते हैं। छात्र वर्ग को अच्छे नतीजे लेकर के आने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर अपनी स्टडी टेबल पे, पढ़ाई की टेबल पर भगवान गणेश का एक चित्र रखते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा को आप बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। भगवान गणेश की कृपा और आशीर्वाद भी आपको मिलता रहेगा। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भैरव चालीसा का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी से उधार लेने से बचना चाहिए और किसी को पैसे उधार देने से भी आपको बचना है। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों का ये पूरा सप्ताह कैसा रहेगा। सिंह राशि वाले जातक लोग इस सप्ताह किसी नई परियोजना पर अपने सहयोगियों से आप लंबी बातचीत, लंबी वार्ता कर सकते हैं। खर्च की योजना भी बनाई जाएगी। इस सप्ताह आपके सुख में कुछ कमी आने के संयोग दिखते हैं। अभी आपके जीवन में भले ही मुश्किलों का दौर चल रहा हो, लेकिन आपको इससे घबराना नहीं चाहिए। कुछ ही दिनों में परिस्थितियां फिर से आपके पक्ष में हो जाएंगी। आपकी सकारात्मक सोच लोगों को आपके और करीब लाएगी। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान शिव और शक्ति की पूजा आराधना करनी चाहिए, यानी भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा उपासना आप करें और किसी का अपमान आपसे ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले इस पूरे सप्ताह क्या करें और क्या ना करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए योजनाओं और रणनीतियों का गहरा संबंध है, इसलिए बेहतर रणनीतियों के तहत योजनाओं का क्रियान्वयन करना ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। प्रतिस्पर्धा में आप लोगों से आगे नजर आएंगे, लेकिन स्वयं की समस्याओं से आप घिरे रह सकते हैं। नए अनुबंधों से भविष्य में आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर आपको हावी होने से बचने देना है। बौद्धिक कौशल्य से बाधाएं दूर करने में आप सक्षम नजर आएंगे। महिलाएं अपने निर्णय पर अडिग बनी रहें। शिक्षक वर्ग के लिए यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए और ध्यान रखना है कि जाने अनजाने भी किसी का अपमान आपसे ना हो जाए। और अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का ये आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। तुला राशि वाले जातक लोग आने वाले हफ्ते में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल यानी बहुत भावुक रहने वाले हैं, इसलिए किसी के बोलने से, कुछ छोटी सी बात कह देने से भी आपकी भावनाएं आहत हो सकती हैं, आपको ठेस पहुंचेगी। माताजी के स्वास्थ्य के प्रति आप थोड़ा सा चिंतित और परेशान रह सकते हैं। अचल संपत्ति के मामले में कोई निर्णय लेना आपके लिए सही नहीं होगा। मानसिक व्यग्रता और शारीरिक अस्वस्थता रहने वाली है। विद्यार्थियों के लिए यह समय मध्यम कहा जा सकता है। आपका स्वाभिमान भंग होगा। ऑफिस या बिजनेस में सावधानी बरतने की आवश्यकता आपके लिए बहुत ज़्यादा बनती है। इस सप्ताह आपको देवी दुर्गा की पूजा आराधना पूरे हफ्ते में करनी चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ आप निरंतर करते रहें तो आपको फायदा मिलेगा। अपने कार्यों में लापरवाही करने से आपको बचना है। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक इस आने वाले सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपके आसपास के सारे लोग आपकी बात, आपके व्यवहार अथवा आपके विचारों से प्रभावित रहने वाले हैं। बेहतर होगा कि कोई भी बात कहते समय आप उस बात पर थोड़ा सा विचार और कर लें, क्योंकि आपकी बात का बहुत बड़ा असर होने वाला है। घर परिवार में स्थिति थोड़ी सी तनावपूर्ण रह सकती है। जो भी अनबन हो उसे समय रहते सुलझा लेने का प्रयास करना चाहिए। धन के कुछ अनपेक्षित अवसर आपको शीघ्र ही मिलने वाले हैं, लेकिन इस पूरे हफ्ते आपको अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। सप्ताह के अंतिम दिनों में आप आर्थिक तौर पर कुछ पाने के लिए नए प्रयास करते हुए भी दिखाई देंगे। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए। बजरंग बाण का आप पाठ करें। तनाव और दबाव में आकर के कोई बहुत बड़े निर्णय आप मत करिए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें।
धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप सिर्फ हिम्मत और जोश से ही काम ना लें, बल्कि दिमाग, बुद्धि, विवेक से भी आप काम लें तो आपको फायदा मिलेगा। इस हफ्ते में कई लोग आपके पास आते रहेंगे, कोई आपसे सलाह लेने आएगा तो कोई सिर्फ आपसे मिलने, आपका हालचाल पूछने, कुशलक्षेम जानने आ जाएगा। इस सप्ताह आप अपने संतान की किसी स्वास्थ्यगत समस्या से परेशान हो सकते हैं। इस संबंध में मिलने आने वाला कोई व्यक्ति आपको सलाह देगा, वह सलाह आपके लिए ठीक होगी, आपको उस पर विचार अवश्य करना चाहिए। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए श्री सीताराम जी की पूजा आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी की बातों में आने से, बहकावे में आने से बचना है। और अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे इस पूरे सप्ताह क्या कहते हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आगामी सप्ताह अत्यधिक चिंता और भावनाओं के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से आप व्यग्रता और अस्वस्थता का अनुभव कर सकेंगे। सहकर्मियों से वाद विवाद तथा संघर्ष की स्थिति संभावित दिखाई देती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। वाणी और व्यवहार में संयम रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। आय की अपेक्षा खर्च बहुत ज्यादा होगा। आपस में जब आप अपने लोगों से, करीबी लोगों से बात कर रहे होते हैं, ऐसे में गलतफहमी उत्पन्न ना हो आपस में, इस बात का आपको ध्यान रख करके ही कोई भी विषय पर चर्चा करनी चाहिए। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए ऋणहर्ता गणपति स्त्रोत का आप पाठ करें तो आपको फायदा बहुत अच्छा मिल सकता है। बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में आकर के धन का निवेश करने से आपको बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह जीवन को संवारने के सुखद पल आपको प्राप्त होने वाले हैं। लेन देन के विवाद जो पुराने समय से चल रहे थे वह बखूबी हल हो जाएंगे। प्रतियोगी व शैक्षणिक क्षेत्रों में आपको उन्नति प्राप्त होगी। समय शुभ रहेगा, लेकिन मानसिक रूप से कुछ परेशान आप हो सकते हैं। नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए, नए व्यावसायिक साहस के लिए सप्ताह के शुरुआती जो कुछ दिन होंगे वो आपके पक्ष में अच्छे साबित होंगे। इस सप्ताह परिवार के लिए समय निकाल पाना थोड़ा सा कठिन होगा। कार्यभार बहुत ज्यादा होगा, जिम्मेदारी, व्यस्तता बहुत होगी। इस हफ्ते में कार्यभार बढ़ेगा, लेकिन पुराने मित्रों से मुलाकात होने की संभावना आपके लिए बन रही है, जिसकी वजह से आपका तनाव, आपकी टेंशन कुछ कम हो सकती है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए शनि भार्या स्त्रोत का पाठ आपको करना चाहिए और वाहन के प्रयोग में आप सावधानी रखें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। और अब जान लेते हैं मीन राशि वाले सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपको चिंतन लेखन कार्य में सफलता प्राप्त होगी। यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। आकस्मिक खर्च आपके ऊपर आ जाए ऐसी संभावना आपके लिए बन रही है। घर में सुख शांति बनी रहेगी। आपको अपने कामकाज में सफलता और यश की प्राप्ति होगी। किसी भी कार्य में आपका दृढ़ निश्चय बना रहने वाला है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए धनदा स्त्रोत का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए और पारिवारिक जिम्मेदारियों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महाउपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं आज का महाउपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महाउपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं नवग्रह दोष निवारण हेतु लाल किताब के कुछ शक्तिशाली और बहुत सरल उपायों की। लाल किताब द्वारा बताए हुए उपायों को करते समय दो बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पहली बात तो ये कि प्रत्येक उपाय निर्धारित दिन या किसी भी दिन सूर्यास्त या सूर्योदय के बीच ही आपको करना चाहिए। दूसरी बात यह कि कोई भी उपाय कम से कम 40 दिन और अधिक से अधिक 45 दिन यानी 43 दिन के बीच में ही, 43 से 45 दिन के बीच में ही आपको करने होते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है इतना समय लेता है, 28 दिन लेता है एक परिक्रमा पूरी करने में सभी ग्रहों की, हमारे सौरमंडल की, और उतना समय लग जाता है किसी भी ग्रह को जो आप उपाय करते हैं उस ऊर्जा को आप तक पहुंचने के लिए। तो लगभग 45 दिन का समय आप मान करके चलिए। आपने कहीं से भी आरंभ किया हुआ होगा अपना उपाय और चंद्रमा की स्थिति कुछ भी रहेगी, तो 45 दिन का समय आपको कम से कम किसी भी असर को प्राप्त करने में लग सकता है। तो इतना आपको मान करके चलना पड़ेगा। लाल किताब के अनुसार किसी भी ग्रह की अशुभता को दूर करने के लिए आज हम आपको कुछ विशेष अनुभूत उपायों पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये उपाय बहुत ही सामान्य हैं, जो कि कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से अपने घर में कर सकता है। इनको बहुत आसानी से, सरलता से प्रयोग में लिया जा सकता है।
इन उपायों को करते समय व्यक्ति को ध्यान ये रखना है कि संबंधित ग्रह के लिए आप प्रार्थना अपनी तरफ से भी करते रहें। आप कुछ अपने जो नियमित पूजा पाठ हैं उनको आपको रोकने की आवश्यकता नहीं है। बहुत भावना के साथ आप इन उपायों को करें तो अपने कष्टों से आप निश्चित तौर पर मुक्ति पा सकते हैं। ये उपाय इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। अगर आपकी कुंडली में सूर्य से संबंधित कुछ अशुभ योग बन रहा है तो लाल किताब के अनुसार, लाल किताब ये कहता है कि बहते हुए जल में आपको थोड़ा सा गुड़ प्रवाहित करना चाहिए और किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में मुंह आपको मीठा करके आरंभ करना चाहिए। इससे आपको कार्य में बहुत शुभता प्राप्त होगी और आपका कोई भी कार्य जो होगा वह हमेशा शुभता के साथ ही संपन्न होगा, संपादित होगा। गेहूं, गुड़, तांबा, लाल कपड़ा धर्म स्थान में आपको दान करना चाहिए और हरिवंश पुराण का पाठ आपको करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में माणिक्य रत्न आप धारण करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद बारी आ जाती है चंद्र ग्रह की। दूध या पानी से भरा हुआ चांदी या तांबे का कलश आपको सिराहने रखना चाहिए। कोई बर्तन में, चांदी या तांबे के बर्तन में सिर के पास आप पानी यानी जल रख करके सोएं। सुबह उठते ही उस जल को बबूल के वृक्ष की जड़ में आप समर्पित कर दें। भैरव मंदिर में कम से कम 1.25 लीटर दूध का दान आपको करना चाहिए और दूध का वितरण, दूध की खरीद बिक्री आपको अपने हाथों से नहीं करनी, यानी दूध आप बेचेंगे नहीं, दूध से जुड़ा हुआ कोई व्यापार आप नहीं करेंगे। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा नदी में आप प्रवाहित करते हैं सोमवार की तिथि में तो आपको फायदा मिलता है। तथा चावल और चांदी आपको थोड़ी सी अपने पास रखनी चाहिए। कुल देवी और कुल देवता की पूजा उपासना आप निरंतर करते रहें और मोती रत्न जो है अगर आप चांदी में बनवा करके सोमवार को शुभ मुहूर्त में धारण करते हैं, चंद्रमा की होरा में धारण करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद जिन लोगों की कुंडली में मंगल की बहुत ज्यादा स्थिति अशुभ बन रही हो तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। मंगल की अशुभता को दूर करने के लिए हनुमान जी के मंदिर में जाकर के बूंदी या लड्डू का प्रसाद चढ़ा करके आपको प्रसाद को गरीबों में वितरण करना है। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करते रहना है। पवित्र प्रवाह वाले जल में रेवड़ी और बतासे आपको प्रवाहित करने, यानी जलधारा में अगर कोई धार्मिक नदी या ऐसा कोई आपको स्थल मिल जाता है तो ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पर आपको बतासे प्रवाहित करने हैं, जल प्रवाह करना है। तंदूर में बनी हुई मीठी रोटी, मसूर की दाल और मृगशाला मंदिर या धर्म स्थान में आप दान करें। विधि विधान से मंगलवार के दिन मंगल की होरा में मूंगा रत्न धारण करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ देता है। मंगल अगर अशुभ बन रहा है आपके लिए तो मिठाई या मीठा भोजन आपको किसी गरीब व्यक्ति को धर्म स्थान में दान देना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय हो सकता है। इसके बाद बारी आ जाती है बुध की। जिन लोगों की कुंडली में बुध खराब होता है उनको कद्दू और बकरी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। 12 साल से छोटी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। नियमित रूप से फिटकरी से आपको दांत साफ करने चाहिए। तांबे के पत्थर वाले यानी चादर में छेद करके नदी में आप प्रवाहित करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। आग में कौड़ियों को तपा करके यानी जला करके नदी में प्रवाहित करने से भी अशुभ बुध की स्थिति में लाभ मिलता है। इसके बाद बारी आ जाती है बृहस्पति की। बृहस्पति जिन लोगों की कुंडली में खराब होता है तो लाल किताब के अनुसार उन लोगों को अक्षय वृक्ष का वृक्षारोपण करना चाहिए, अथवा अगर आप अक्षय वट का स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में पीपल का वृक्ष लगाएं तथा उसकी आप निरंतर सेवा करते रहें, उसमें जल अर्पित करते रहें। केसर का सेवन आपको किसी न किसी रूप में करना चाहिए। केसर का तिलक आप अपने मस्तक पर, नाभि पर और जीभ पर लगाते हैं तो भी आपको फायदा मिलता है। अपने गुरु की, अपने परिवार के कुलदेवता की नियमित पूजा अर्चना आप करते रहें। साथ ही साथ विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी आपको करना है और हरिवंश पुराण का पाठ और श्रवण करने से भी आपको लाभ मिलता है। भैरव मंदिर में आपको मदिरा समर्पित करनी चाहिए। चने की दाल, हल्दी, स्वर्ण तथा वेद ग्रंथों का दान धर्म स्थान में करने से भी आपको फायदा मिलता है। इसके बाद बारी आ जाती है शुक्र ग्रह की। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र की अशुभ स्थिति बनती है तो उन्हें क्या दान करना चाहिए या किस प्रकार से नियम धर्म करना चाहिए, आइए मैं आपको बताता हूं। शुक्र के अशुभ प्रभावों से मुक्ति पाने के लिए सफेद गौ यानी सफेद गाय का दान करना सर्वोत्तम बताया गया है तथा उसे ज्वार या चने का चारा अपने हाथों से आपको खिलाना चाहिए। अगर आप दान नहीं कर पा रहे हैं तो ज्वार या चने का चारा जो है
नियम बना लीजिए कि आप एक मुट्ठी जो है, एक अंजुरी रोज आप गाय को खिलाएंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, ऐसा आपको नियम रखना चाहिए। लक्ष्मी जी का नियम से श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए। नैवेद्य चढ़ा करके लक्ष्मी जी की आरती करें तथा मिश्री का प्रसाद आप बांटें। विधवाओं की, असहाय महिलाओं की आपको सहायता करनी चाहिए। उनका धन कभी भी आप प्रयोग में न लें, उनको अपने तरफ से आर्थिक सहायता दें। गरीबों को सूखी सब्जी और रोटी खिलाएं तथा यथाशक्ति धन और वस्त्र का दान करना चाहिए। दूध, दही, घी, रुई, कपूर तथा चरी का धर्म स्थान में या मंदिर में दान करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। इसके बाद बारी आ जाती है शनि ग्रह की। अगर आपकी कुंडली में शनि की अशुभ स्थिति है तो आइए जानते हैं आपको कौन सा उपाय करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। शनि के दोषों से मुक्ति पाने के लिए कांसे के बर्तन में तेल डाल करके उसमें अपनी छाया देख करके आपको छाया पात्र का उस तेल का दान कर देना चाहिए। गेहूं, उड़द, चना, जौ और तिल, इन 5 प्रकार के अनाजों को चक्की में पिसवा करके इनकी आप गोलियां बनाएं तथा अपने हाथों से किसी जलाशय में मछलियों के लिए आपको ये चारा डालना चाहिए। भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए तथा शिव महिम स्तोत्र, शनि महिम स्तोत्र और शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। आंखों का सूरमा, जो आंखों में लगाने वाला सूरमा होता है, उसे किसी सुनसान स्थान में जाकर के आपको भूमि में गाड़ देना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक उड़द, चना, चकला बेलन, चिमटा, तिल का तेल और इन चीज़ों का आपको दान करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। अब बारी आ जाती है राहु की। जिन लोगों की कुंडली में राहु की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो तो आइए जानते हैं आपको क्या उपाय करना चाहिए। लाल किताब आपके बारे में क्या मार्गदर्शन करता है। राहु के दोषों से मुक्ति पाने के लिए खोटा सिक्का जो होता है उसे आपको जल प्रवाहित करना चाहिए। मूली के पत्ते निकाल करके मूली का दान करना चाहिए। साग के साथ यानी पत्तों के साथ मूली का दान आपको नहीं करना चाहिए। गोमूत्र का आपको प्रयोग करना है दांत साफ करने के लिए। जल में श्रीफल या कोयला आपको प्रवाहित करना चाहिए। रोग मुक्ति के लिए जव यानी यव को गोमूत्र से धो करके डिब्बी में डाल करके अपने पास रखेंगे तो आप सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे और राहु के दोषों से मुक्त रहेंगे। आइए अब जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में केतु द्वारा कुछ अशुभ योग बन रहा हो तो लाल किताब आपके बारे में क्या उपाय बताते हैं। केतु के दोषों से मुक्ति पाने के लिए भगवान गणेश का स्मरण और पूजन करने का मार्गदर्शन मिलता है लाल किताब में। देव मंदिर या भैरव मंदिर में काली पताका का आपको दान करना है, काली पताका आपको चढ़वानी है। सतंजे की रोटी बना करके कुत्ते को अपने हाथों से देना है। तिल और चितकबरे कंबल यानी अनेक रंगों वाले कंबल जो होते हैं उनका दान किसी भी धर्म स्थान में मंदिर में करें या किसी गरीब को दें। कपिला गाय का आपको दान करना चाहिए। उपयुक्त में से जो भी उपाय आप अपने सामर्थ्य के अनुसार एक या एक से अधिक उपायों को करने पर व्यक्ति संबंधित ग्रह की परेशानियों से बच सकता है और जीवन में जो भी आपके कष्ट और कठिनाई की स्थिति चल रही है, आपके काम में विघ्न और बाधा आती है, उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो आज के महा उपाय में हमने जाने लाल किताब के कुछ अचूक उपाय। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जी धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।